वो सांसद था, मंत्री था और दाऊद का नंबर 1 गुर्गा था। उसी के बंकर में असद छिपा है। एक शूटर, एक वफादार नौकर और 10 लोकेशन। अतीक को सब पता है। अतीक के नौकर की उंगली पकड़कर भाग रहा अतीक का लाडला असद। नए सीसीटीवी फुटेज के बाद असद का बचना नामुमकिन। योगी के स्पेशल फोर्स के रडार पर आ चुकी है यासी के अड्डे वाली लोकेशन। श्री प्रकाश शुक्ला से असद को बचाने का क्या था कनेक्शन? असद जिस बिल में छिपा है उसकी लोकेशन मिल चुकी है। लोकेशन है नेपाल। सूत्र बता रहे हैं कि असद नेपाल में अय्याशी कर रहा है, कसिनो में जुआ खेलता है और एसी कमरे में सोता है। इधर योगी की पुलिस उसके करीब पहुंच चुकी है। असद का नेपाल कनेक्शन हैरान कर देगा। असद नेपाल कैसे गया? उसे नेपाल तक पहुंचाने वाला कौन था? इसकी डिटेल सामने आ चुकी है। अतीक अहमद का भी नेपाल कनेक्शन सामने आ चुका है। असद को नेपाल तक पहुंचाने वाला कोई तीसरा नहीं बल्कि गुड्डू मुस्लिम है। गुड्डू मुस्लिम और असद नेपाल में एक साथ हैं। वो जिस बिल में बैठे हैं उसका भी पता चल चुका है। गुड्डू मुस्लिम को नेपाल का चप्पा चप्पा पता है। सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को छिपने के लिए होटल दिलवाया। इधर देश की एडवांस यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम और असद को ढूंढ रही है, लेकिन इन सबके बीच गुड्डू मुस्लिम ने यह सब कैसे किया, ये समझने के लिए आपको करीब करीब 2.5 दशक पीछे लौटना पड़ेगा और तब की एक कहानी जाननी पड़ेगी। गोरखपुर का रहने वाला मिर्जा दिलशाद बेग एक समय भागकर नेपाल गया और वो नेपाल का सांसद बन गया। उस समय कहते थे कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से गाड़ी चोरी होती थी तो वो गाड़ी घूमकर दिलशाद बेग के कबाड़खाने में पहुंच जाती थी। उस दौर में हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के हाथे से भी गायब गाड़ी दिलशाद बेग के यार्ड में पहुंच गई और गाड़ी वापस लेने के लिए हरिशंकर तिवारी के भी पसीने छूट गए। मिर्जा दिलशाद बेग के पास पैसा था और देखते ही देखते वो नेपाल पहुंचकर वहां का सांसद बन गया, जिससे उसके पास पावर भी आ गया। इसी दौरान वो आईएसआई और दाऊद गैंग के संपर्क में आया। फिर नेपाल के रास्ते वो भारत में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करने लगा। उसी दौरान मिर्जा दिलशाद बेग का शागिर्द हुआ करता था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम बेग के लिए शूटर का काम करता था। गुड्डू मुस्लिम ने तभी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए भी काम करना शुरू किया। इसी बीच मिर्जा दिलशाद बेग मारा गया। तब गुड्डू मुस्लिम भारत आ गया और वो अतीक के लिए काम करने लगा। उत्तर प्रदेश के माफिया जो अपने खौफ से कमाते हैं वो नेपाल में लगाते हैं। अतीक के कई खास लोगों का नेपाल में होटल का कारोबार है। वहाँ इनका पैसा होटल और कसिनो जैसे कारोबार में लगता है और ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। नेपाल के नेपालगंज, रुपैडीहा, कपिलवस्तु, काठमांडू, आउटर काठमांडू, पोखरा, ललितपुर, बुटवल, वीरेंद्र नगर और गोरखा जैसे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदुस्तान से अपराध करके माफिया, गैंगस्टर और अपराधी अय्याशी भी करते हैं और छुपने का अड्डा भी वहीं बनाते हैं। असद और गुड्डू मुस्लिम एक साथ हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों बहराइच के रास्ते नेपाल भाग चुके हैं। दोनों एक ही इलाके में छिपे हुए हैं। नेपाल में दोनों फुल अय्याशी कर रहे हैं। इधर यूपी पुलिस भी उन तक पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक असद का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है। ऐसे में वो नेपाल या भूटान के अलावा कोई और देश नहीं जा सकता, लेकिन उसका भूटान जाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि अतीक के जिगर का छल्ला असद नेपाल में ही छिपा बैठा है। अतीक के लाडले असद की जिंदगी के चंद घंटे बाकी हैं। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि अब वो सरेंडर करने के मूड में नहीं है और जो सरेंडर नहीं करता, बाबा की खाकी उसका क्या हाल करती है आपको तो वो पता ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।